एक बार मिलिटेंसी हॉटबेड सोपोर ने बीजेपी की पहली टांगा रैली की मेजबानी की। इस क्षेत्र के रूप में जाना जाता था मिनी लंदन, लेकिन सभी पिछले शासन ने इसे अनदेखा कर दिया। हम सोपोर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंडी का दावा करते हैं। आज की रैली से पता चलता है कि सोपोर के लोग बीजेपी के साथ है, उग्रवाद के साथ नहीं। भाजपा जेके मामलों के प्रभारी विभा गुप्ता। यहाँ कोई एक्टिविटीज नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे टांगा रैली कर रही है। इससे ये संदेश जाता है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में ये संदेश जाता है कि यह जहाँ पर सोपोर पहले कभी इतना मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया होता था, आज यहाँ पर इतनी अच्छे लेवल पर काम चल रहे हैं। और इसको जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है और माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने स्कीम्स दी हैं इतनी, और उसके तहत जो काम चल रहे हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, तो ये देखा जा सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर सोपोर में किस तरह से प्रॉस्पेरिटी होगी, किस तरह से डेवलपमेंट होंगे। और आने वाला टाइम सोपोर के लिए, पूरे कश्मीर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही ब्राइट होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोपोर। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता जावेद कुरैशी ने मंगलवार को कहा कि पीएचई डिवीजन हंदवाड़ा और करालपोरा ब्लॉक में लाखों का घोटाला। भाजपा नेता ने कहा कि घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि कई घोटालों को उजागर किया गया है। जिंदा लोगों के वेतन मृतकों के वेतन से बहुत दूर है, जबकि पीएचई डिवीजन के प्रस्तुतकर्ताओं के बच्चों को घर पर भी भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का विभाजन से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने बताया कि पीएचई विभाग घर बैठे बच्चों को वेतन दे रहा है। जल निगम के पाइप उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच वितरित किए गए हैं। पहले मैं हंदवाड़ा पीएचई की बात करूं, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे मुलाजिमों के साथ इस्तेसाल किया गया है इन सालों में। मैं 91 से शुरू करूं यहाँ हंदवाड़ा पीएचई की। इसमें कुछ ऐसे भी मुलाजिम है जिन्होंने मिलिटेंसी में साथ देकर 84 तक जिनके ऑर्डर हुए हैं, और कुछ टाइम वो जेल भी रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल। मगर पीएचई डिपार्टमेंट ने उनको सैलरी दी है, कहाँ से दे दी है? अगर वो जेल में थे तो सैलरी कहाँ से उनकी रिलीज हो रही थी? पहली बात ये, ऑर्डर किसने निकाला, कैसे निकाला, किस हुकूमत ने निकाला? अगर सब लोगों को पता है तो ऐसा सतोली माँ का सलूक उन नौजवानों से किया जा रहा है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। वन की बात, जब वहां से ऑर्डर निकले वो एक्टिव मिलिटेंट्स थे। अगर वो एक्टिव मिलिटेंट्स थे, काम कहां कर रहे हैं? अगर उसके बाद ठीक है वो अरेस्ट हुए, जेल में थे, सैलरी कहां से निकल रही है? गवर्नमेंट सैलरी किसको दे रही है? अगर बंदा मुलाजिम है ही नहीं तो सैलरी किसको मिल रही है? अगर उसने दहशतगर्दी में हिस्सा लिया है, ठीक है, मैं ये वो भी ठीक है। अगर वो फिर जेल गया, वो भी ठीक है। सैलरी गवर्नमेंट कहां से भेज रही है, कहां से दे रही है? और किस हुकूमत ने इनको ऑर्डर निकाला, किस बिना पर निकाला? क्या गन पॉइंट पे इन्होंने ऑर्डर दिया इनको? तो यही तो मेरा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हंदवाड़ा। पूर्व उग्रवादी दावेदारों की पाकिस्तानी पत्नी कुपवाड़ा से डीडीसी चुनाव लड़ती है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मुजफ्फराबाद के मूल निवासी सोम्या लतीफ एलओसी के इस तरफ चले गए। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर की सरकार के बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सभी लोगों के लिए एक पुनर्वास नीति शुरू की, जिसने 90 के दशक में सीमा पार की थी। उसने मुजफ्फराबाद में एक कश्मीरी युवक से शादी की थी। मैं यही कहूँगी कि आप लोग मुझे खुल के सपोर्ट करें। मेरा चुनाव निशान लैपटॉप है, तो इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो, मैं तो वैसे हम लोग आए भी अमन का पैगाम लेके थे, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं तमाम अपनी बहनों और भाइयों को जो है तो बता सकूं कि किस तरीके से अपना छोटे मोटे कारोबार करें। नौकरियां तो अब मिलनी बहुत मुश्किल है, इसलिए आप लोग नौकरी पे इन्हिसार नहीं रखें। आप लोग छोटे से छोटा कारोबार अपना शुरू करें। जब आप ईमानदारी से अपना कोई काम करते हैं तो उसमें अल्लाह मियाँ बरकत भी दें।
ब्यूरो रिपोर्ट कुपवाड़ा। RR इंडिया आर्मी द्वारा सराफाबाद में आयोजित चिनार प्रीमियम लीग का ग्रैंड फाइनल। उसकी सन मुख्य अतिथि GOC किलो फोर्स 10 सेक्टर कमांडर और CO2 RR और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मेरा नाम तजुल इस्लाम है। एज गाइस नो में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंट्रोड्यूस करने की, बट अभी मैं बोलूँगी हम फिर बांदीपुर एंड आई एम वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियन। सो टुडे मैं आपका ये बोलने वाली हूँ कि यहाँ पे जो आर्मी का दिया गया वो प्लेटफॉर्म था चिनार प्रीमियर लीग मार्शल आर्ट्स का जो प्लेटफॉर्म था यहाँ पे दिया गया। इट वाज ग्रेट। और जो यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट्स थे उनको मज़ा करते देख, एंजॉय करते देख, वो जीत की खुशी महसूस करते देख मुझे बहुत खुशी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट सराफाबाद।